आत्मनंदन मास्टर्स, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रेखा सैनी बाबा पिरामिड टीएमसी हिसार की तरफ से आज शाम के ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को कोटि कोटि आत्मनंदन। सभी सुखासन में बैठ जाएं। बिल्कुल आरामदायक पोजीशन ले लें, सभी रिलैक्स हो जाएं मास्टर्स। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो अपने चश्मों को उतार दें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथ में पांव को क्रॉस कर लें। बिल्कुल शांत पे रिलैक्स हो जाए। सारा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर लेकर आए। 3 गहरी लंबी सांसें लें मास्टर्स। लंबी गहरी सांस लें, 2 सेकंड रुकें और फिर धीरे से नाक या मुंह से छोड़ दें। तीन गहरी सांसें। सांस लें, रुकें और धीरे से छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर लें, रुकें और धीरे से अपने नासिका द्वार या मुंह से छोड़ दें। आज के ध्यान में हम सभी डिवाइन मास्टर्स का आह्वान करते हैं। पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हनुमान जी, शिव शक्ति, श्री लक्ष्मी नारायण जी, सभी एंजल्स, हमारी गार्जियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड, सभी का हम आह्वान करते हैं कि वो आज की हमारे पूर्णिमा ध्यान में आकर हमारे साथ अपनी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़े और हम उनसे कनेक्ट होकर उनकी ऊर्जा को, उनके आशीर्वाद को ले पाए। एक एस्ट्रल पिरामिड का हम आह्वान करते हैं कि एक बड़ा सा एस्ट्रल पिरामिड आकर हमारी सामूहिक चेतना पर स्थापित हो जाए। मास्टर्स, हमें पता है पूर्णिमा को ध्यान करने से 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है। 3 गुना ज्यादा एनर्जी पिरामिड की, 3 गुना एनर्जी हमारी सामूहिक चेतना की। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो इस ऊर्जा का भरपूर लाभ उठा पाएंगे।
महसूस करें हम सब अपने सूक्ष्म शरीर में इस पिरामिड में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। आज हम पूर्णिमा ध्यान कर रहे हैं, जिसकी 3 गुना ज्यादा एनर्जी होती है और हमें 3 दिन तक लगातार पूर्णिमा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन तक इसकी एनर्जी बनी रहती है। एक दिन पहले और पूर्णिमा के एक दिन बाद तक। पूर्णिमा को जब हम रात में चंद्रमा के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। क्योंकि पूर्णिमा को चांद अपने पूर्ण रूप में होता है, अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण। और पूर्णिमा को पृथ्वी, चांद और सूरज के बीचों बीच होती है, इसलिए चांद की डायरेक्ट ऊर्जा पृथ्वी पर पड़ती है। तो इन 3 दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर इस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना है, अपने आप को हील कर लेना है। पूर्णिमा के दिन समुद्र का पानी भी ज्यादा उफान पर होता है। इस दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है, क्योंकि चांद का सीधा संपर्क जल से होता है। और वो पानी की ऊर्जा को ऊपर उठाता है। जैसे पृथ्वी पर 70% पानी है, उसी तरह हमारे शरीर में भी 70% पानी है। इस दिन ध्यान करके हमारे शरीर में भी हलचल मच जाती है, क्योंकि हमारे शरीर का जो जल तत्व है वो ऊपर आते तो हमारे शरीर में भी एक उफान आता है। इसलिए पूर्णिमा को हमारे इमोशंस भी बहुत हाई हो जाते हैं। चाहे वो सुख के हों या दुख के हों, हमारे अंदर जो भी इमोशंस होते हैं वो भर जाते पूर्णिमा को। जैसे हम ध्यानी हैं, ध्यान करके इस एनर्जी को और भी ज्यादा महसूस कर पाते हैं। हमारे अंदर जो भी इमोशंस हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उन्हें ध्यान करके हम बैलेंस कर पाते हैं। इससे हमारे शरीर की सारी बीमारियां ठीक होती हैं, सभी परेशानियां
मेंटली व फिजिकली सब हील होती है। हमारा जीवन हमारे ही सोच विचारों से बना होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम पाते हैं। तो क्यों ना हम आज अपनी किसी भी ऐसी बात को याद करें जिसे याद करके हमें बहुत खुशी मिली हो, कभी भी हम बहुत खुश हुए हो। उस खुशी को याद करके हम अपने अंदर की पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करेंगे और पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे। अपने अंदर की सभी नेगेटिव एनर्जी को आज हम रिलीज कर देंगे। महसूस करें अपनी सांसों को, डूब जाएं ध्यान की गहराइयों में। अनुभव करें पूर्णिमा के चांद को। महसूस करें चांद को जो अपनी पूर्णता के साथ आकाश में दिखाई दे रहा है। मास्टर्स अपने मन की आंखों से इसे महसूस करें। हमारे सिर के ऊपर आकाश में चांद चमक रहा है। चारों तरफ उसकी किरणें फैल रही है। उसकी शीतलता हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। अनुभव करें कितना तेज है इसकी रोशनी में। कितनी दिव्य चमक है चंद्रमा में। इस चंद्रमा की ऊर्जा हमारी एस्ट्रल पिरामिड पर बह रही है। तीन गुना ज्यादा प्रकाश हमारी सामूहिक चेतना को प्रकाशित कर रहा है। आकाश गंगा की तरह
हम पर ऊर्जा की बारिश हो रही है। इस दिव्य ऊर्जा को, इस दिव्य प्रकाश को महसूस करें अपने अंदर, जो हमारे ब्रह्मांड से होता हुआ, हमारे सहस्त्रार से होता हुआ, हमारे मस्तिष्क में से होता हुआ पूरे शरीर में फैल रहा है। चांद की दिव्य ऊर्जा हमें शुद्ध करती जा रही है। भीग जाने दे अपने सूक्ष्म शरीर को इस ऊर्जा की बारिश में। अपने सभी चक्रों को, अपने सातों शरीरों को और हमारे आभा मंडल को ये हीलिंग एनर्जी हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ बना रही है। शांति, सुख, प्यार, समृद्धि व खुशहाली से हमें भरती जा रही है। हमारे मस्तिष्क से ये सफेद रंग का दिव्य प्रकाश उतरते हुए हमारे पूरे चेहरे पर, गर्दन में, गले में, कंधों में उतरता जा रहा है। महसूस करें अपने अंदर इस वाइट लाइट को, इस दिव्य प्रकाश को। जो हमारे पूरे शरीर को क्लीन करके हील करता जा रहा है। इस प्रकाश को
और नीचे उतरते हुए अपने दोनों कंधों, बाजुओं में, दोनों कोहनियों में, दोनों कलाई, दोनों हथेलियों में, हाथों की उंगलियों में भरता हुआ महसूस करें। ये सफेद दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे हमारे सभी अंगों में भरती जा रही है। गले से नीचे उतरता हुआ हमारे पेट में, पेट के सभी अंगों में, हमारी कमर में, कमर का ऊपर का हिस्सा, बीच का हिस्सा, निचला हिस्सा सभी प्रकाशित होता जा रहा है। अपने लोअर बॉडी पार्ट में इस प्रकाश को महसूस करें। अपनी दोनों जांघों में, हिप मसल्स में, थाई मसल्स में, दोनों घुटनों में, दोनों पिंडलियों में, एड़ियों में, तलवों में, अपने दोनों पांव के पंजों में, इस प्रकाश को महसूस करें। सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर में ये दिव्य ऊर्जा भर चुकी है। हमारा पूरा शरीर प्रकाशित होता नजर आ रहा है। हम स्वस्थ होते जा रहे हैं। शरीर के सभी अंगों में, हर बोन्स में, हर मसल्स में, हर सेल्स में, हर टिश्यू में यह दिव्य प्रकाश भरता जा रहा है। और मृत कोशिका स्वस्थ होकर मुस्कुरा रही है। हमारे शरीर के सभी चक्रों में ये दिव्य ऊर्जा बह रही है।
अपने मूलाधार चक्र में इस सफेद दिव्य प्रकाश को, इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। हमारा मूलाधार चक्र क्लॉकवाइज घूमता नजर आ रहा है। हील हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। चार पंखुड़ियों वाला ये मूलाधार चक्र बैलेंस हो चुका है। हमारी बोन्स और मसल्स से रिलेटेड हर परेशानी ठीक हो चुकी है। अब हम आराम से चल फिर सकते हैं। पूरी बॉडी फिट हो चुकी है। देखिए, सफेद रंग के इस दिव्य प्रकाश को अपने दूसरे चक्र में, स्वाधिष्ठान चक्र में, इस ऊर्जा को भरते हुए महसूस करें। अपनी नाभि से 2 इंच नीचे 6 पंखुड़ियों वाले इस चक्र में ये दिव्य ऊर्जा भरती जा रही है। रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है ये हमारा स्वादिष्टान चक्र। हील हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। हमारी सारी इमोशंस बैलेंस हो चुके हैं। सारी भावनाएं संतुलित हो चुकी हैं। हमारी क्रिएटिविटी और तेजी से बढ़ती जाएगी। नाभि से 3 इंच ऊपर मणिपुर चक्र को सफेद प्रकाश से भरते हुए महसूस करें। सभी डिवाइन एनर्जी हमारे साथ जुड़ी हुई है।
पिरामिड की ऊंचाई हमारे साथ जुड़ी हुई है। महसूस करें इस हाई एनर्जी को, इन दिव्य ऊर्जाओं को। जो हमारे क्राउन चक्र से लेकर नीचे रूट चक्र तक अप एंड डाउन तेजी से प्रवाह हो रही है। हमारे पेट को, पेट के सभी अंगों को ये प्रकाश हील कर चुका है। हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। हमारे पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो चुकी हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो चुका है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल सही है। मास्टर्स, हमें अपने कॉन्फिडेंस और पावर्स को सही जगह यूज करना है, इसका मिसयूज नहीं करना। थोड़ा और ऊपर देखिए, अपने अनाहत चक्र को अपने दिल के पास महसूस करें। पूर्णिमा के चंद्रमा की सफेद रोशनी से हमारा हृदय जगमगा रहा है। हमारा अनाहत चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है, हील हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। हमारे दिल में सबके लिए निस्वार्थ प्रेम है, किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई दुख दर्द व परेशानी नहीं, कहीं कोई तकलीफ नहीं। हम सबसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और सबका प्रेम पाते हैं। यही महसूस हो रहा है। हमारे दिल में सबके लिए प्रेम, दया, परोपकार, करुणा भाव जागृत हो चुका है। देखें इस ऊर्जा को थोड़ा और ऊपर अपने विशुद्ध चक्र में।
गले के बिल्कुल पास। महसूस करें अपने विशुद्धि चक्र को क्लीन होते हुए, क्लीन होके एक्टिव हो चुका है, हील हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। हमारे गले से संबंधित सारी बीमारियां ठीक हो चुकी हैं। हम अपनी बात दूसरों को प्रेम से समझा सकते हैं, सक्षम हैं प्रेम से बात करने में। हमारे गले में सरस्वती माँ विराजमान हो चुकी हैं। थोड़ा और ऊपर देखें, अपनी दोनों आईब्रो के बीच में, अपने आज्ञा चक्र में, अपने थर्ड आई चक्र में रोटेट होता हुआ महसूस करें अपने इस चक्र को, इस वाइब्रेशन को, सेंसेशन को जो हमारे थर्ड आई पर हो रही है। ये दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा से भरकर हील हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। दिन पर दिन हमारा इंट्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। इस ऊर्जा को अपने साथ में चक्र पर, सहस्त्रार पर महसूस करें।
दिव्य ऊर्जा से भरकर 1000 पंखुड़ियों वाला ये चक्र रोटेट हो रहा है। क्लॉकवाइज घूमते हुए हमारा सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। अपने सहस्त्रार चक्र पर इस 1000 पंखुड़ी वाले कमल को खिलता हुआ महसूस करें मास्टर्स। ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जाएं, सारा दिव्य प्रकाश इसमें बढ़ता जा रहा है। हम पूरी तरह से दिव्यता से भर चुके हैं। हमारा आभा मंडल दूर तक फैलता हुआ महसूस हो रहा है। पूरे पिरामिड में दिव्य प्रकाश जगमगा रहा है। अपने आप को आत्मा रूप में देखते हुए एकाकार हो जाए सूर्य में इस प्रकाश के साथ। अपने आप को हल्का होता हुआ महसूस करें, स्वस्थ महसूस करें। विचारों को धीरे धीरे कम करते हुए हम लगातार शून्यता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमें पिरामिड ध्यान, सामूहिक ध्यान और शाकाहार को अपनाकर इस अध्यात्म मार्ग में और आगे तक बढ़ना है। हमें सेवा भाव में रहना है।
ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी है, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेना है, इस पूर्णिमा के चांद की ऊर्जा के साथ हमारी सामूहिक ऊर्जा भी एक हो चुकी है। सभी इस दिव्य ऊर्जा से, इस दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो चुके हैं। हीरे की भांति चमक रहे हैं सभी ग्रुप मेंबर्स। इस वननेस को महसूस करें सभी, अपने आप को प्रकाश रूप में महसूस करें। ये चंद्रमा की ऊर्जा संजीवनी बूटी की तरह काम कर रही है। सभी स्वस्थता से भरकर ऊर्जावान हो चुके हैं। हमारी सारी बीमारियां हील हो चुकी है। हम एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश से भर चुके हैं। इसे महसूस करें। धीरे धीरे अपने चेतना को महसूस करते हुए अपने भौतिक शरीर में आने की कोशिश करें मास्टर्स। मैं एस्ट्रल पिरामिड का धन्यवाद देती हूँ, उनकी ऊर्जाओं का धन्यवाद देती हूँ। वो हमारी सामूहिक चेतना पर आकर स्थापित हुई। डिवाइन मास्टर्स का, एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल्स, आर्क एंजल्स का, जितनी भी दिव्य शक्तियां थी हमारे साथ इस्लाम में पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हनुमान जी, शिव शक्ति, श्री लक्ष्मी नारायण, सभी का धन्यवाद देती हूँ। जिन्होंने भी हमारे साथ बैठकर ये पूर्णिमा ध्यान किया, उन सभी मास्टर्स का मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी मास्टर्स को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये ध्यान कराने का मौका दिया और मेरे साथ बैठकर
ध्यान किया। आप सभी को दिल से धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लाएं और दोनों हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें। जो मास्टर्स ध्यान से बाहर नहीं आ सकते, ध्यान में रहना चाहते, तो वो और थोड़ी देर ध्यान में रह सकते हैं। बाकी सभी अपने स्थूल शरीर में वापस आ जाए। धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद बीना मैम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। कितना रोकूं मन के शोर को, ये कहाँ रुकता है। इस शोर से परे उस मौन से मिलना है। मुझे शिव से भी नहीं, शिव में मिलना है। मुझे शिव से नहीं, शिव में मिलना है। मुझे शिव से नहीं, शिव में मिलना है। मुझे शिव से नहीं, शिव में मिलना है। अपने अहम की आहुति दे जलना है। अपने अहम की आहुति दे जलना है। मुझे शिव से नहीं, शिव में मिलना है। मुझे शिव से नहीं, शिव में मिलना है। क्यों मुझे किसी और के कष्टों का कारण बनना है। चांद जो शीश सुशोभित, उस चांद सा शीतल बनना है। क्यों मुझे किसी और के कष्टों का कारण बनना है। चांद जो शीश सुशोभित, उस चांद सा शीतल बनना है। उस चांद सा शीतल बनना है। मुझे शिव से नहीं, शिव में मिलना है। मुझे शिव से नहीं, शिव में मिलना है।
मुझको मैं छल आया हूँ। मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है। मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है। Thank you so much, Rekha Sani ma'am. Thank you. Gratitude, ma'am. बहुत अच्छा. Really, it was very high energy. Thank you so much. मैं पूरा टाइम नहीं बैठ पाई, but जितनी भी देर बैठी हूँ, it was very high energy. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Yes, आगे हमारा तुलसी दल का जो चल रहा है उसमें गुरु हमेशा है। सदानंद योगी कहते थे कि बोलने वाले हमेशा ही हैं, लेकिन सुनने वाला ही नहीं है। जब शिष्य सही स्थिति में रहता है तभी गुरु आते हैं, चाहे वे उस समय भौतिक रूप में हो या सूक्ष्म शरीर के रूप में हो। इसीलिए हमें अपने आप को परख लेना चाहिए कि हम स्वयं सही स्थिति में हैं या नहीं। अगर सही स्थिति में नहीं है तो गुरु भौतिक रूप में हमारे पास मौजूद होगा, तब भी हमें समझ में नहीं आएगा। प्रापंचिक शिष्यों को, कुबुद्धि वाले लोगों को दगा देने वाला गुरु ही मिलता है। मोक्षार्थ शिष्य को, जो स्वयं मोक्ष की इच्छा रखने वाला शिष्य होता है, उसी को मोक्ष को उपलब्ध गुरु मिलते हैं। साधना चतुष्ट, साधना चतुष्ट के विषय में विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य ने इस प्रकार कहा है। साधना के 4 प्रकार हैं: विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, नित्य नित्य वस्तु विचक्षणा, ज्ञान ही विवेक है। अब इसमें इह अमूत्र कर्म फल भोग अनासक्ति ही वैराग्य है। तीव्र साधक मुमुक्षु के गुण गण ही षट संपत्ति है। षट संपत्ति वे है दम, सम, तितिक्षा, उपरीत श्रद्धा और समाधान। और बाहरी इंद्रियों का निग्रह दम है, अंतर इंद्रियों का निग्रह सम है। पीड़ा को सहन करने का गुण तितिक्षा है। काम से मुक्ति उपरति है और त्रिकरण शुद्धि और दीक्षा श्रद्धा है। इंद्र रहित होकर सम में रहना समाधान है। तीव्र रूप से मुक्ति की इच्छा करना मुमुक्षुत्व है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षु, ये 4 लक्षण साधक में होते हैं, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसा शंकराचार्य जी अपने वचन में लिखते हैं। वेदांत घोष, सूक्ष्म वेदांत की घोषणा की आवश्यकता नहीं है, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, क्या है यह झंझट? 2 ही काम करने हैं। पहला है योग साधना, दूसरा है योग साधक के ध्यान अनुभवों को सुनना और पढ़ना। और मतों में भेद बिल्कुल बेकार है, विविध मत है ही नहीं। शुष्क वेदांत की चर्चा बिल्कुल छोड़ दें। समझदार लोग वेदांत पठन जीवन भर नहीं करते, स्वयं ही सत्य दृष्टा बनने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। योग साधना, योग साधना के बारे में धम्मपद में कहा है महात्मा बुद्ध ने, योग में जायते भूरि अयोगा भूरि सज्ञा तथा तानम निवेशे यथा भूरि पवढ़ति। योग, हमें अपने आप को ज्ञान वृद्धि के मार्ग में ही चलाना चाहिए। योग साधना में स्थितियां, पहले चित्तवृत्ति निरोध, उससे कुंडलिनी जागरण, अंत में दिव्य चक्षु की उत्तेजना और परिपक्वता। पतंजलि के अष्टांग योग, पतंजलि में प्रवचन किया गया है अष्टांग योग मार्ग का 8 अंगों से युक्त साधना क्रम अष्टांग योग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं। यम, नियम सिद्धि स्थिति की सूचना देते हैं। साधक जब प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के साधना क्रम द्वारा क्रमशः समाधान पाकर संपूर्ण समाधि स्थिति को उपलब्ध होता है, तब उसके लिए यम नियम बहुत आसान और अति सहज होते हैं। यम नियम बहुत
भौतिक जीवन में सिद्धत्व की सूचना देते हैं। भौतिक जीवन में सिद्धत्व की उपलब्धि के लिए ही आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। चित्त वृत्ति से रहित होने के बाद ही आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि होती है। उसके लिए सर्वप्रथम आसन सिद्धि की साधना करनी चाहिए, उसके बाद उच्छ्वास निश्वास का गमन करना चाहिए। यही प्राणायाम है। तभी बाहरी इंद्रियां अंतर्मुखी बनना शुरू होती हैं और यही प्रत्याहार भी है। चित्त विचार रहित होकर अंतरेंद्रिय उत्तेजित होने के बाद अंतर्मुखी होकर घौतक दृश्यों का गमन करना ही धारणा है। ध्यान के माध्यम से सभी समाधान उपलब्ध होते हैं, यही समाधि है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रवचित अष्टांग योग मार्ग का अवलंबन करना ही हमारा कर्तव्य है। यम नियम, यम अर्थात काबू, मौलिक आध्यात्मिक जीवन सूत्रों पर काबू में रहना। पतंजलि ने 5 यम का प्रवचन किया है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। जीवन में हमेशा सत्य बोलें, हिंसात्मक चर्या को पूर्ण रूप से विसर्जित करें, हमेशा मध्य मार्ग का अनुसरण करें, दूसरों की संपत्ति पर मत्सर ना करें, दूसरों के देने पर भी ऐसी चीजों का न लेना जो हमें चाहिए ही नहीं। नियम अर्थात वे कार्यकलाप जो हमें अवश्य करने चाहिए। 5 ऐसे नियम: शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्राणिधान। शौच शरीर व पर्यावरण का शुचित्व करना, संतोष मन को हमेशा प्रफुल्लित रखना, स्वाध्याय अच्छे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, तप निद्राहार आदि कम करके ध्यान अधिक करना, ईश्वर प्राणिधान सब कुछ ईश्वरमय ही है, इस भाव दशा में हमेशा रहना। यम नियम हस्तगत करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है। इसीलिए हे पतंजलि महर्षि, नमस्कार। करिष्येम वचनम तव चित्त वृत्ति निरोध। अब चित्त वृत्ति का निरोध आवश्यक है। दिव्य चक्षु का उत्तेजन होने से पहले चित्त वृत्ति निरोध के बाद ही कुंडलिनी जागृत होती है। और चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ है मन और बुद्धि को वश में रख लेना। जैसे शाम के 6 बजे अगर हैदराबाद के अबिडस रोड पर शोर मचता रहता है, जो ध्यानी नहीं है उनका चित्त वैसा रहता है, लेकिन आनापानसति के द्वारा जैसे रात के 2 बजे अबिड्स रोड शांत रहता है, वैसे अपने चित्त को बना सकते हैं। मन का विचार श्रृंखला की झंझट से, मर्मर ध्वनियों से प्रशांत स्थिति में लौटना ही चित्त वृत्ति निरोध है। शंकराचार्य कहते हैं, निश्चल चिते जीवनो मुक्ति। चित्त निश्चल हुआ वही मुक्ति है। आनापानसति, आनापानसति उच्छ्वास और निश्वास से जुड़कर रहना। आन अर्थात उच्छ्वास, अपान अर्थात श्वास, सति अर्थात जुड़कर रहना, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास का जुड़कर रहना। विचार वाहिनी को रोकने का एकमात्र अद्भुत मार्ग है आनापानसति। विचार वाहिनी के रुकते ही ध्यान अनुभव शुरू होते हैं। उच्छ्वास निश्वास का गमन करने के बाद क्रमशः श्वास छोटा होते होते नासिका में प्रवेश कर अंत में नासिका ग्रह में जाकर मिलता है। उस स्थिति में निमंत्रण दिया तो भी विचार नहीं आते। नासिका ग्रह का अर्थ है भूमध्य, न कि नासिका की नोक। आनापानसति में कुंभक श्वास को स्थिरता से पकड़ना नहीं करना चाहिए, किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, किसी इष्ट देव की रूप धारणा भी नहीं करनी चाहिए। विपस्सना, विपस्सना में पश्यति देखना, पसना देखना, वि संपूर्ण रूप से, विशेष रूप से। विपस्सना मतलब संपूर्ण रूप से देखना। विपस्सना ध्यान में दिव्य दृष्टि को पाने का अनुभव है। आनापानसति निर्वाण है, तो विपस्सना आनापानसति से चित्तवृत्ति का निरोध होता है। चित्तवृत्ति के निरोध के बाद ही पसना शुरू होती है, ध्यान अनुभव होने लगते हैं। विपस्सना के द्वारा निर्वाण स्थिति को हम उपलब्ध होते हैं और ध्यान सूत्र समझ में आने लगते हैं। दुख राहित्य तभी उपलब्ध होता है। उपासना और विपस्सना। उपासना मीन्स मंत्र योग, इससे देवता स्वरूपों के निश्चित रूप से दर्शन होते हैं, विशेष ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। विपस्सना अर्थात ध्यान योग, इसमें परम गुरुओं से मुलाकात करके सभी लोकों में घूमकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। और उपासना सिर्फ हमें आनंदमय कोश तक ही लेकर जाता है और विपस्सना हमें विश्वमय कोश और निर्वाणमय कोश तक भी लेकर जाता है। उपासना का मार्ग अल्प है, विपस्सना का मार्ग ही योग्य है।
कुंडलिनी का जागरण आनापानसती से ही कुंडलिनी जागृत होती है और कुंडलिनी प्राणमय कोश के मूलाधार चक्र में स्थित एक निद्रामय शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद हमारे भीतर हमें ऐसा लगता है कि एक सांप अपनी पूंछ के बल पर सर उठाकर खड़ा हुआ है। और कुंडलिनी जागरण से तीसरी आंख खुलती है और हमारे भीतर के शरीरों से संबंधित अंत इंद्रियों के समुदाय ही तीसरी आंख है। नाड़ी मंडल की शुद्धि। हमारे नाड़ी मंडल में प्राणमय कोश में लगभग 72,000 नाड़ियां हैं। नाड़ी का अर्थ है प्राणमय शक्ति के प्रवाहमान होने की नली, एनर्जी ट्यूबल। आनापानसती शुरू होते ही नाड़ी मंडल की शुद्धि भी शुरू होती है, लेकिन क्या नाड़ियां साधारणतः शुद्ध नहीं रहती? कुछ शुद्ध रहती हैं और कुछ अशुद्ध। हमारे पाप कर्मों से वे अशुद्ध रहते हैं। धूल भरी नली जैसे सभी अशुद्ध नाड़ियां मात्र आनापानसती से ही शुद्ध होती हैं। कुंडलिनी जागृत होकर जब नाड़ी संशोधन चलता रहता है, अन्नमय कोश में बहुत ही दर्द और बाधाएं होती हैं। चिढ़, क्रोध और नाराजगी भी अधिक होती है। इन सब का सहन करना चाहिए। भूख भी ज्यादा लगती है, इसलिए ज्यादा खाना खाना चाहिए। हम जितने समय ध्यान में रहते हैं मात्र उतने ही समय ये सारे दर्द रहते हैं, इसीलिए डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए। नाड़ी मंडल शुद्धि पूर्ण होने के बाद दिव्य चक्षु उत्तेजित हो ही जाता है। षट चक्र सहस्त्रार। नाड़ी मंडल के सभी चक्र जो कि हम बताए गए हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, अनेक नाड़ियां मिलकर जहां स्थित होती हैं वह चक्र होता है। प्रत्येक चक्र एक एक शरीर के साथ बंधा रहता है। षट चक्र और सहस्त्रार 7 शरीरों से संबंधित हैं। आनापानसती से कुंडलिनी जागृत होती है, फिर षट चक्रों में उसकी शुद्धि होती है और सहस्त्रार उसकी अंतिम स्थिति है। आमतौर से षट चक्रों को उतना महत्व नहीं देना चाहिए। सहस्त्रार ही सहस्त्र दल कमल है, यही सहस्त्र फणी सर्प है। जब कुंडलिनी सहस्त्रार में स्थित होती है तब निर्वाण को उपलब्ध होते हैं, और जब निर्वाणमय कोश जागृत होता है और निर्वाण स्थिति प्राप्त होने के बाद दिव्य चक्षु को उपलब्ध होते हैं। दिव्य चक्षु आनापानसती अभ्यास से थोड़े समय में ही चित्त वृत्ति रहित हो जाने पर कुंडलिनी के जागरण होने से सभी चक्रों को उत्तेजित करके सहस्त्रार में मिलने के बाद जो देखना चाहते हैं उसे देखने की क्षमता आने के बाद ही हमारा दिव्य चक्षु खुलता है, और दिव्य चक्षु परिपक्व होने के बाद ही हम भी परम गुरुओं की गिनती में आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। आज का ज्ञान इतना ही। यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, म्यूट करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आत्मवंदन बीना मैम। आत्मवंदन मैम। कैसे हो, ठीक हो? सब अच्छा। हाँ, कल तो आपका नेट चला गया था। हाँ, लास्ट में कल रिचार्ज खत्म हो गया था। अच्छा अच्छा, वो वैसे संगीता मैम को कर दिया था। काफी अच्छा ध्यान था, डीप था, सभी चक्रों के बारे में बताया। रेखा मैडम ने बहुत अच्छा, आपने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, धन्यवाद। ठीक है, कल हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। राखी कल ही कर रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा कल ही बाहर से आएंगे ना तो इसीलिए। इवनिंग में ही एक सेशन करेंगे, जरूर करेंगे एक सेशन। चलो वीडियो दे। टाइमिंग कैसे होगा वो बता दिया जाएगा। अच्छा, अगर टाइम मिल गया तो अटेंड कर लेंगे। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस, हाँ जी मैडम जी, राम राम। हाँ जी, नमस्कार जी, राम जी। ध्यान अच्छा लगा जी, ज्ञान भी अच्छा था। हाँ जी, थैंक यू सुदेश जी, थैंक यू सो मच। आत्मवंदन जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन। हाँ जी, नेक्स्ट कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो? आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, कट के आ रही है।
यस सर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, वर्ड समझ ही नहीं आ रहे। आप यहीं पर चैट में भी बता सकते हैं सर, चैट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अब मैं उसको पढ़कर और मैं उसको बोल देती हूँ, ठीक है सर? थैंक यू। यस, थैंक यू। यस प्लीज, नेक्स्ट। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो? प्लीज हेलो, शेयर। हाँ जी संगीता। नमस्कार मैम, सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैम रेखा मैम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उन्होंने पूर्णिमा ध्यान का प्रोसेस कराया, हर एक चक्रा की क्लींजिंग हुई है बिल्कुल एनर्जी के लेवल पे, और पूरा सहस्त्रार तक एनर्जी बहुत हाईली अंदर गई है। वाइट लाइट पूरा बॉडी में रिमूव हुई है मैम, हर एक उसमें। और हमारे चारों तरफ एक पर्पल कलर का मैम घेरा बना हुआ था सभी के, जैसे साइंस में एनर्जी नहीं दिखाते कि चारों तरफ से एक घेरा है, लेकिन वो चारों तरफ से है, इस तरह का एनर्जी का एक सर्कल बना हुआ था। यस, डिवाइन एनर्जी की वो थी वो। यस मैम। पर्पल कलर मतलब डिवाइन एनर्जी से रिलेटेड ही है, तो पर्पल कलर से पूरी की पूरी डिवाइन एनर्जी की वो बना दी गई थी शील्ड। यस मैम, वही थी। यस और सभी के चारों तरफ वो दिखाई दे रही थी। यस, थैंक यू मैम सभी को। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, नेक्स्ट प्लीज। और कोई शेयर करना चाहता है तो करें। ओके देन कंक्लूड करते हैं फिर मीटिंग को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा जी। थैंक यू।